दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। समय ही मनुष्य को लाभ हानि, खुशी गम और यहाँ तक कि जीवन मृत्यु से भी परिचित करवाता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि समय जब पलटता है तो कंगाल व्यक्ति को राजा और राजा को भी कंगाल बना सकता है। अर्थात ये समय ही है जो मनुष्य की मन की स्थिति को समय के अनुसार कभी सुख में तो कभी दुख में परिवर्तित कर देता है। बहुत से लोग अपने दुखों के कारण इसी उम्मीद में जीते हैं कि उनका भी अच्छा समय एक दिन जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पता पहले ही कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिनको जानकर आप आने वाले समय में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे। इन संकेतों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी को बताए गए उन 7 संकेतों के बारे में जिससे इंसान अपने आने वाले शुभ समय का अंदाजा पहले ही लगा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और उनसे पूछा कि हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ संकेतों के बारे में कैसे जान सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों के द्वारा कुछ संकेत पहुंचाता हूं, जिनको ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन संकेतों को देखकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगती है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर मनुष्य जाग जाता है और उस समय उसे भगवान का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई किसी और दिशा की ओर ले जाना चाहता है, तो ऐसे मनुष्यों को समझ जाना चाहिए कि उसके भाग्य के द्वार जल्दी ही खुलने वाले हैं और जल्दी ही वे अपने जीवन में उन्नति करने वाले हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले मनुष्यों की सहायता मैं स्वयं करता हूँ। दोस्तों, इसी कारण से हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान दिखाई दे, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को सांसारिक गतिविधियां उसके मन को प्रभावित न कर पाए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में एक नई खुशहाली का आगमन जल्द ही होने वाला है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसके मन में स्वयं भगवान वास करते हैं। अर्थात जब मनुष्य का मन अकारण ही प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण नारद जी को तीसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ माता बार बार खाने के लिए आए, या फिर बंदर उसके घर की वस्तुओं को उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर कोई पक्षी उसके घर में आकर रहने लगे और रोज सुबह चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनने वाला है और जीवन में नए मुकाम को हासिल करने वाला है। इसके अलावा चौथे संकेत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलावे के आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय बहुत सारी खुशियां और शुभ समाचार लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चों द्वारा दी गई वस्तु हमेशा आपके लिए शुभ ही मानी जाती है। इसके अलावा पांचवें संकेत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे
और धन प्राप्त करने के लिए नए नए अवसर अपने आप दिखाई देने लगे, तो उस मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और जल्दी ही उसके घर में लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे मनुष्य को धन से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला होता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण छठे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य पूजा की थाली को लेकर आरती करते समय यह महसूस करे कि भगवान की मूर्ति उसको देखकर मुस्कुरा रही है, या फिर बहुत दिनों के बाद अचानक से उसके घर में किसी मेहमान का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि जल्दी ही उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा यदि किसी पुरुष की दाहिनी आंख या महिला की बाईं आंख फड़कने लगे, तब भी उनको यह समझना चाहिए कि जल्दी ही उनका शुभ समय शुरू होने वाला है। इसके बाद सातवें और अंतिम संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकले और रास्ते में ही उसे गौ माता के दर्शन हो जाए, या फिर कोई मनुष्य हरी सब्जियों को लेकर जाता हुआ दिखाई दे, या फिर किसी साधु संत के द्वारा आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझना चाहिए कि वे जिस कार्य को करने के लिए घर से निकला है उसका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा और उसे उस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि इन संकेतों के अलावा यदि किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या दूध से भरा कोई पात्र प्राप्त हो, या फिर उसे किसी के द्वारा मिठाई प्राप्त हो जाए, तब भी उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब उसके भाग्य के द्वार जल्दी ही खुलने वाले हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए नारद जी को वे 7 संकेत, जिससे मनुष्य को आने वाले शुभ समय का पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।